अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास, हाउ आर यू फाइन। 8th क्लास बच्चों साइंस का देखें पेज नंबर 51 पे। आज हम लोग टॉपिक करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल etc द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि इंसानी सरगर्मियों मसलन ईंधन के जलने वगैरह से जो माहौल में ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार बढ़ जाती है। द स्पीड्स आर एट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द इंक्रीज rate of the greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth। इससे ग्रीन हाउस का जो अमल है वो भी तेज़ हो जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लेशन की शरह बढ़ने से जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं द ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Due to global warming, the ice in the polar regions and at the mountains melt at a greater rate. The lids of the rise level of seawater, which creates flood in low-lying. The climate of many regions of the world is also changing due to the global warming. The global warming, the threat to the life on the earth। कह रहे हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ़ानी इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने की शरह में इजाफा हो रहा है। ये देखें ना, जो ऐसे इलाके हैं जिन पर पहाड़ों पर बर्फ़ जमी होती है, तो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस जब टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ जाता है तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पहाड़ों पर बर्फ़ है वो पिघलने की उसमें शरह ज़्यादा है और इससे क्या होता है कि समंदर में जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है। जैसे जैसे आइस पिघलेगी तो क्या होगा कि वो पानी बनेगी और पानी बनने से जो समंदर में पानी की सतह है वो बुलंद होती जाती है। इससे क्या होता है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सैलाब का वो बायस बनती है। जब ग्लोबल वार्मिंग से आइस पिघलेगी वो पानी बन के मेल्ट होके ओशंस वगैरह में समंदर में जाएगी, समंदर में पानी की सतह बुलंद हो जाएगी तो वो जो शुमाली इलाके हैं, साहली इलाके हैं, वहाँ पर वो सैलाब का काज बनेगी। इससे क्या होता है, कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दुनिया के कई इलाके हैं उसमें आब हवा भी तब्दील होती है। वो ग्लोबल वार्मिंग पर ज़मीन ज़िंदगी के लिए खतरा भी है, डेफिनेटली खतरा है कि उससे जो आब हवा है वो भी मुतासर होती है। जब सैलाब ज़्यादा मिकदार में आएंगे तो वो अर्थ के लिए एक थ्रेट होगा, वो खतरे का काज होगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग का। आगे देखें अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा। अगला है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है ये हम लोगों ने करना है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। कह रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं मॉल में फ़ज़ाई पोल्यूटेंट्स की सूरत में मौजूद हैं। दे गेट डिजॉल्व इन वाटर वेपर्स इन क्लाउड्स एंड टर्न इनटू द एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। कह रहे हैं कि ये जो सारे बादलों में पानी मौजूद होकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाते हैं और नाइट्रिक एसिड पानी को एसिडिक यानी तेज़ाबी बना देते हैं और इस तरह ये तेज़ाबी बारिश का काज बनते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन और एनिमल प्लांट्स एंड बिल्डिंग आर नोन। कह रहे हैं कि ये जो फिर बारिश के जानवरों और जो बाकी इमारतों वगैरह है उनके असरात दिखाई दिए गए हैं एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन से फसलें तबाह हुई हैं, किल्ड हुए हैं, जो पानी में जानवर हैं वो बाद इनके आज बनी है एसिड रेन बहुत हुई है। यहाँ तक आज ये पैराग्राफ ही एसिड रेन का यहाँ तक करना है। आप लोगों ने एसिड रेन ये पैराग्राफ होमवर्क में लिखना है। आप लोगों ने यहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग और ये याद